एआई की दुनिया में एक नई जंग छिड़ चुकी है और इसके दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, मार्क जुकरबर्ग और सैम ऑल्टमैन। एक तरफ है मेटा का पैसा, दूसरी तरफ है ओपनएआई का मिशन। क्या पैसा टैलेंट खरीद सकता है? क्या वैल्यूज कल्चर से बड़ी चीज है? और इस रेस का असली विजेता कौन होगा, इंसान या मशीन? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उस सीक्रेट डिनर पार्टी से लेकर $100 मिलियन की डील और एआई सुपर टीम तक की पूरी कहानी। इंडी वर्ल्ड स्टूडियो पर आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। यह कहानी शुरू हुई एक डिनर पार्टी से, एक शांत शाम जो मार्क जुकरबर्ग के किसी घर में रखी गई थी। मेहमान ज्यादा नहीं थे, बस कुछ चुनिंदा लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की दुनिया के सबसे होशियार दिमाग माने जाते हैं। इन सभी को खुद जुकरबर्ग ने चुना था। वहां वाइन थी, भविष्य की बातें थी और फिर आई एक शानदार पेशकश, मेटा की सुपर इंटेलिजेंस टीम में शामिल हो जाइए। $100 मिलियन यानी 800 करोड़ रुपए में $100 मिलियन एक बेहद आकर्षक ऑफर था और ज्यादातर लोग मान भी गए। और बस जुकरबर्ग ने एक नई एआई टीम बना ली। इस टीम में करीब 1 दर्जन लोग हैं। ये सभी पहले ओपनएआई, एंथ्रोपिक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके थे। दरअसल मेटा एआई की रेस में काफी पीछे चल रही थी। सही फैसले नहीं हो रहे थे। ऐसे में जुकरबर्ग ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, पैसा। उन्होंने ओपनएआई के टॉप रिसर्चर्स को हायर किया, कंपनी की ज्यूरिक ब्रेन टीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अन्य कंपनियों से टैलेंट लुभाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन यह सब एक शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। जब जुकरबर्ग की भर्ती की खबरें आने लगी तो ऑल्टमैन पहले शांत रहने की कोशिश करते रहे। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि ओपनएआई का टॉप टैलेंट नहीं छोड़ रहा और मेटा को कुछ और मेहनत करनी होगी। लेकिन फिर एक इंटरनल ईमेल लीक हुआ जिसमें ऑल्टमैन ने अपने असली विचार जाहिर कर दिए। उन्होंने लिखा, मेटा जो कर रही है उससे गंभीर सांस्कृतिक समस्याएं पैदा होंगी। और उन्होंने ये भी कहा, मुझे गर्व है कि हमारी इंडस्ट्री मिशन पर काम करती है। हाँ, कुछ लोग पैसे के पीछे दौड़ने वाले मर्सनरीज भी होते हैं। यहां ऑल्टमैन साफ साफ 2 धाराओं को अलग कर रहे हैं। ओपनएआई मिशनरीज है और मेटा मर्सनरीज। लेकिन असली फैसला तो कर्मचारियों को ही करना है। और जब सामने $100 मिलियन हो तो सबसे सिद्धांतवादी दिमाग भी डगमगा सकते हैं। तो अब सवाल है, क्या आप टॉप टैलेंट और सुपर इंटेलिजेंस को पैसे से खरीद सकते हैं? और क्या ऐसा करना चाहिए? पहले सवाल का जवाब है हाँ। तकनीकी दुनिया में सबसे बड़ी जेब वाले अक्सर जीतते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल ऑल हैव पोच्ड टैलेंट। सभी ने दूसरे के आइडिया कॉपी किए और खूब पैसा खर्च कर बाजी मारी। स्टीव जॉब्स ने कहा था, गुड आर्टिस्ट्स कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट्स स्टील। जुकरबर्ग ने भी फेसबुक बनाते समय दूसरों से बहुत कुछ उठाया। इंस्टाग्राम स्टोरीज से स्नैपचैट को कॉपी किया, रील्स के जरिए टिकटॉक का फॉर्मूला लिया। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक और नया फीचर नहीं है। जुकरबर्ग की इस नई टीम का असली लक्ष्य है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एक ऐसी तकनीक जो इंसानों से भी ज्यादा सोच सके। कहा जाता है कि एजीआई बीमारियां ठीक कर सकती है, अर्थव्यवस्थाएं बदल सकती है और शायद एक दिन इंसानों को पीछे छोड़ देगी। तो सवाल उठता है, क्या इतने बड़े लक्ष्य के लिए सिर्फ पैसा काफी है? ऑल्टमैन इस मामले में सही है कि सिर्फ पैसे से संस्कृति, कल्चर नहीं खरीदी जा सकती। एआई रिसर्च सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये विचारधाराओं से जुड़ी होती है। सबसे महंगी टीम जरूरी नहीं कि सबसे अच्छी हो। सबसे अच्छी टीम वो होती है जो मजबूत, जुड़ी हुई और स्पष्ट उद्देश्य वाली हो। मेटा को यहां एक और चुनौती है, अपनी खुद की छवि। जुकरबर्ग इस छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने नए कर्मचारियों को अपने पास बैठाना शुरू किया है ताकि वो ज्यादा जुड़ाव महसूस करें। तो अब ये एक तरह की विजन की लड़ाई बन गई है। जुकरबर्ग मानते हैं कि ये पैसा देने का मामला है
और वो उस पर ही भरोसा कर रहे हैं। ऑल्टमैन मानते हैं कि महानता खरीदी नहीं जा सकती। विश्वास, संस्कृति और नैतिकता ये पैसे से कहीं ज्यादा अहम है। हालांकि ये थोड़ा विडंबनापूर्ण है, क्योंकि ओपनएआई के बोर्ड ने खुद ऑल्टमैन को एक बार हटाया था और बाद में उन्होंने वापसी की लड़ाई लड़ी थी। और असली सवाल ये है, अगर मशीनें हमें पछाड़ देंगी तो क्या उन्हें परवाह भी होगी कि उन्हें किसने बनाया? तो दोस्तों, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मेटा की टीम जीतेगी या ओपनएआई की। असल सवाल ये है, अगर एक दिन एआई हमें पछाड़ दे तो क्या उसे फर्क पड़ेगा कि उसे बनाया किसने? ये जंग सिर्फ टैलेंट की नहीं है, ये विजन और वैल्यूज की टक्कर है। आपका क्या मानना है? क्या टॉप टैलेंट सिर्फ पैसे से खरीदा जा सकता है, या फिर मिशन और उद्देश्य की ताकत ज्यादा मायने रखती है? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम लाते हैं आपके लिए टेक, साइंस और पॉलिटिक्स की सबसे चौंकाने वाली कहानियां। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय टेक्नोलॉजी।